तो चलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस। तो देखते हैं इसमें कितने एप्लीकेशंस हैं और कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। यानी जो रोड है, जो ट्रैक है, वो सर्कुलर होगी या सेमी सर्कुलर होगी या कर्व होगी, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल होगी। अब उस पर अगर कोई सवारी या कोई कार जाती है तो उसकी स्पीड के ताल्लुक से हम डिस्कस करेंगे। तो अ कार ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। रोड का जो रेडियस है, कर्व रोड का, वो आर है। देन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार आर। तो उस कार पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगी वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज वेट एम जी, जिसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। एंड जो सेकेंड फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन, ये होगा वर्टिकली अपवर्ड। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? दैट बैलेंसेस द वेट एम जी। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg को बैलेंस करेगा। ये दो फोर्सेस हो गई। एंड जो थर्ड फोर्स है वो है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर। तो यहाँ पर तीन फोर्सेस हैं जो इस पर एक्ट करती हैं। तो जैसा कि डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, mg डाउनवर्ड है एंड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है। तो नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस करता है। और ये जो fs देख रहे हैं, ये आप फ्रिक्शन है जो आउटवर्ड स्लिप से बचाती है, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करती है। एंड इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। रेडियस है इस कर्व रोड का आर। तो फ्रिक्शन क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द व्हीकल फ्रॉम आउटवर्ड स्लिपिंग और स्किडिंग। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स विच इज सेंट्रीपेटल। यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वही यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स है। यहाँ लिखा है इट बैलेंसेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि वो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करता है। तो पहले हमने देखा कि mg को n, यानी वजन को, वेट को रिएक्शन बैलेंस करता है। देन mg इक्वल टू n। एंड जो सेंट्रीपेटल फोर्स है जिसके दो फार्मूले लिखे हुए m r ओमेगा स्क्वायर या फिर m v स्क्वायर अपॉन r। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से आती है? fs यानी फ्रिक्शन से आती है। अब हम इनको डिवाइड करेंगे fs डिवाइडेड बाय n लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में होगा r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, एम एम कैंसिल होगा। इसी तरीके से वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय जी, यहाँ भी एम एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ एफ एस बाय एन का फार्मूला मिलेगा वी स्क्वायर बाय आर जी। अब जैसे कि रोड का रेडियस कांस्टेंट है, अब रोड का जो रेडियस है आर वो तो कांस्टेंट है, इसलिए एम जी इक्वल टू एन, ये भी वेट एंड रिएक्शन ये भी कांस्टेंट होगा। दस एज द स्पीड बी इंक्रीजेस, लेकिन जब स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर स्लो स्पीड है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम होगा, लेकिन स्पीड बढ़ेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। हाउएवर एफ एस हैज अपर लिमिट, लेकिन फ्रिक्शन एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो होगी एफ एस मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस एन। तो म्यू एस, अब यहाँ म्यू एस क्या है? म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड होगी वो वी एस क्या होगी? एफ एस के प्लेस पर एफ एस मैक्सिमम, एन कांस्टेंट है रिएक्शन, इक्वल टू जो कि म्यू एस आर है। यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप देखेंगे तो एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू म्यू एस आएगा, लेकिन ये इसके इक्वल है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ पे वी स्क्वायर मैक्सिमम है डिवाइडेड बाय आर जी। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, आर जी लेफ्ट में जाएगा, म्यू आर जी हो जाएगा इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, म्यू एस आर जी एंड वी मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम स्पीड है हॉरिजॉन्टल कर्व सर्कुलर ट्रैक पर, यानी इससे फास्ट, इससे तेज हम नहीं चला सकते, अदरवाइज फ्रिक्शन उसको कंट्रोल नहीं करेगा और जो कार है वो अवे फ्रॉम द सेंटर यानी आउटवर्ड स्लिप हो सकती है। तो ये मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम सेफ स्पीड। अब यहाँ आप देखेंगे डू यू नो के बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल रिएक्शंस एट ऑल द फोर टायर्स आर नेवर इक्वल व्हाइल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। अब ये अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है लेकिन स्ट्रेट लाइन पर है तो चारों टायर पे नॉर्मल रिएक्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में जो सर्कुलर टर्न पर है
कार जो है टर्निंग पॉइंट पर है तो उस वक्त चारों व्हील पर नॉर्मल रिएक्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसी तरीके से द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिजल्ट इनटू अ टॉर्क which may topple the vehicle even a टू व्हीलर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन जो व्हील के लोअर साइड होता है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सरफेस से थोड़ा ऊपर, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी ये जो फोर्सेस एक्ट करती हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इस वजह से वहाँ टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है जिसकी वजह से ये टॉपल कर सकती है, यानी कि ये थोड़ा सा पलट सकती है। सेकेंड पॉइंट लिखा है फॉर अ टू व्हीलर इट इज अ मस्ट फॉर द राइडर टू इंक्लाइन विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल टू प्रिवेंट टॉपलिंग। अब अगर बाइक पर है कोई या साइकिल पर है और वो टर्निंग पॉइंट पर है तो उसको अंदर की तरफ इंक्लाइन होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, ताकि वो उस टॉपलिंग को कंट्रोल कर सके, उसको प्रिवेंट कर सके, तो उसको अंदर की तरफ झुकना पड़ेगा। और कार में इस तरीके से नहीं हो सकता है, तो उसमें टॉपलिंग फील कर सकते हैं।